वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपरेशन की जनरल नॉलेज सीरीज में आज ही हमारा 5th लेक्चर है। इसमें हम इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो हम पहली ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है ग्रुप ऑफ 7, G7। ये एक इंटर गवर्नमेंटल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक फोरम है। इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं G7 के इंट्रोडक्शन से। G7 की फॉर्मेशन G7 बनी थी 1975 में। प्रेडिसेसर इसकी G8 ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर जो है रशिया को जब सस्पेंड किया गया तो G8 जो है वो वापस कन्वर्ट बैक हो गई G7 में। तो रशिया को सस्पेंड किया था 2014 में जब रशिया ने क्रेमिया पे इलीगली क्रेमिया को एनेक्स किया था। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को G7 की मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया। G7 की हिस्ट्री यही है कि पहले G6 थी, फिर G7 बनी, फिर G8 हो गई, उसके बाद फिर जो है वापस G7 में कन्वर्ट हो गई। इसको हम डिटेल में देखते हैं कि G7 जो थी पहले G6 थी जो बनी थी 1975 में। इसके मेंबर कंट्रीज थे फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान एंड इटली। इन सभी जो ये वेल्दी रिच कंट्रीज हैं इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था G6। फिर बाद में कनाडा ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया 1976 में। तो G6 जो है वो कन्वर्ट हो गया G7 में। बाद में रशिया ने भी ज्वाइन कर लिया था 1998 में। तो फिर G7 जो है ये बन गई G8। इसके बाद रशिया को जब पिछली हमने स्लाइड में देखा कि रशिया को सस्पेंड कर दिया गया 2014 में। तो फिर इसके बाद वापस जो है वो G7 की सूरत में आ गई। अभी जो प्रेजेंट है वो G7 ही है। G7 के मेंबर कंट्रीज जो है वो अमेरिका है, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो भी इनके समिट वगैरह कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं। G7 का जो रिसेंट समिट हुआ है वो 15th समिट है G7 का। ये हुआ है अपूलिया इटली में 13th ऑफ जून टू 15th ऑफ जून 2024 को। अभी हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप ऑफ 20, एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम। G20 का अगर हम इंट्रोडक्शन देख लें कि G20 वॉज फॉर्म्ड इन 1999। G20 मेंबर्स, G20 मेंबर्स में 19 कंट्रीज आ जाते हैं जिनमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस और ये जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, तुर्की, यूके, यूएसए और 2 जो है रीजनल बॉडीज अफ्रीकन यूनियन एंड द यूरोपियन यूनियन। ये सभी G20 के मेंबर्स हैं। G20 के समिट पे आ जाते हैं कि अपकमिंग जो शेड्यूल किया हुआ है G20 का समिट वो ब्राज़ील में होना है नवंबर इस साल के नवंबर महीने में 2024 में। लास्ट इससे पहले जो G20 का समिट हुआ था वो इंडिया में हुआ था, वो 18th G20 का समिट था और ये सितंबर 2023 में हुआ था अंडर द स्लोगन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंसी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन, ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड इन 2001। ब्रिक्स की अगर हम टाइमलाइन को देखें कि ब्रिक्स जो बनी थी 2001 में बनी थी एज अ ब्रिक। फिर साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2010 में, तो ये बन गई ब्रिक्स। फिर अभी रिसेंटली 6 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। 2024 जनवरी से इनकी मेंबरशिप स्टार्ट होती है और ये ब्रिक्स जो है अब वो कन्वर्ट हो गई है ब्रिक्स प्लस में।
ब्रिक्स प्लस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगस्त 2023 पिछले साल जो है 15th ब्रिक्स का समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में, जिसमें 6 जो है कंट्रीज़ की मेंबरशिप जो है वो अप्रूव की गई, जिनमें आ जाता है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई। इनको जो है इनकी जो मेंबरशिप की रिक्वेस्ट थी उसको अप्रूव किया गया और इनकी फुल मेंबरशिप जो है टू टेक इफेक्ट ऑन जनवरी 2024। ब्रिक्स प्लस के मेंबर्स, अभी जो करंट ब्रिक्स प्लस है इसके मेंबर्स क्या होंगे? बी से ब्राज़ील होता है, आर से रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका एंड प्लस जो है वो इन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ब्रिक्स का समिट जो है इस साल जो शेड्यूल्ड ब्रिक्स का समिट होगा वो है 16th ब्रिक्स समिट और ये शेड्यूल है रशिया में। ब्रिक्स का एक बहुत ही खास एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये एक मनी लेंडिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये बनी थी 2014 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।